दोस्तों, वैसे तो तेलुगु सिनेमा में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बहुत सालों से एक्टिंग करती हुई आ रही हैं, लेकिन आज हम जिस एक्ट्रेस की लाइफस्टाइल वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, उन्होंने कुछ सालों पहले ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते तेलुगु सिनेमा की सबसे अच्छी और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक बन गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रश्मिका मंदाना की। 2020 के हिसाब से रश्मिका मंदाना की एज है 24 इयर्स। रश्मिका को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। रश्मिका अपने कॉलेज की स्टडीज के साथ साथ मॉडलिंग की ट्रेनिंग लिया करती थी। रश्मिका मंदाना पेशे से एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रश्मिका मंदाना के करियर की। रश्मिका ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में की थी। पहली बार क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस ऑफ इंडिया के कंपटीशन में पार्ट लेकर, और इस कंपटीशन में वे फर्स्ट आई थी। इसके बाद 2016 में एक साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम था क्रिक पार्टी। इस मूवी के मेकर्स को एक एक्ट्रेस की जरूरत थी। तब इस मूवी के मेकर्स की नजर रश्मिका मंदाना पर पड़ी और उन्होंने रश्मिका को क्रिक पार्टी मूवी के लिए साइन कर दिया। और उस वक्त रश्मिका की उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी। 2016 की सबसे हाईएस्ट अर्निंग मूवी थी क्रिक पार्टी, जो सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ के बजट में बनाई गई थी। लेकिन मूवी रिलीज होते ही सुपर हिट हुई थी और रश्मिका को अपनी पहली ही फिल्म की वजह से बेस्ट डेब्यूट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। क्रिक पार्टी मूवी की शूटिंग के दौरान उसी फिल्म के लीड एक्टर रक्षित शेट्टी से रश्मिका को प्यार हो गया और फिल्म रिलीज होने के बाद दोनों ने सगाई भी कर ली। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। और इस ब्रेकअप के बाद रश्मिका मंदाना डिप्रेशन में चली गई और अपने ब्रेकअप और पहली मूवी के बाद रश्मिका ने 2 और मूवीज की, जिनके नाम थे अंजनी पुत्र और चमक। लेकिन ये दोनों मूवीज रिलीज होते ही सुपर फ्लॉप हुई और रश्मिका को और ज्यादा गहरा सदमा पहुंचा। इन दोनों मूवीज के फ्लॉप होने के बाद एक तरफ रश्मिका का ब्रेकअप था और दूसरी तरफ उनका डूबता हुआ करियर। इन दोनों चीजों की वजह से रश्मिका बहुत डिप्रेशन में रहने लगी। लेकिन फाइनली कुछ ट्रीटमेंट्स के बाद रश्मिका मंदाना डिप्रेशन से बाहर आई और इन्होंने वापस एक्टिंग में कमबैक करने का ठान लिया और वे दिन रात अपनी एक्टिंग को और भी अच्छा करने में लग गईं। 2018 में रश्मिका ने पहली बार तेलुगु सिनेमा में कदम रखा और उनकी पहली तेलुगु मूवी का नाम था चलो। और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ के बजट में बनी थी। लेकिन ये फिल्म रिलीज होते ही सुपर हिट हुई और इस फिल्म ने 80 करोड़ का बिजनेस किया था। और यहाँ से रश्मिका मंदाना की फैन फॉलोइंग भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन उन्हें असली सक्सेस उनकी मूवी गीता गोविंदम के रिलीज होने के बाद मिली 2018 में, जब वे पहली बार विजय देवरकोंडा के साथ नजर आई थी और उनका ऑन स्क्रीन कपल ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत पसंद आई थी। और ये फिल्म सिर्फ 6 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, लेकिन इस फिल्म ने 150 करोड़ का बिजनेस किया था। रश्मिका ने अपने करियर में कई सारी सुपरहिट मूवीज की हैं, जिनका नाम है चलो, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड। दोस्तों, रश्मिका मंदाना की सक्सेस के पीछे विजय देवरकोंडा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनका ऑन स्क्रीन कपल ऑडियंस को बेहद पसंद आता है और उनकी कई सारी मूवीज जैसे कि गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में ऑडियंस ने उनका ऑन स्क्रीन कपल बेहद पसंद किया था। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रश्मिका मंदाना की इनकम की। रश्मिका मंदाना एक मूवी करने के 7 करोड़ रुपए चार्ज करती है। रश्मिका मंदाना किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट के 4 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रश्मिका मंदाना की नेटवर्थ की। रश्मिका मंदाना की नेटवर्थ है 50 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रश्मिका मंदाना के हाउस की। रश्मिका मंदाना कर्नाटका के एक शानदार घर में रहती हैं और इस घर की कीमत है 25 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रश्मिका की कार्स कलेक्शन के बारे में। रश्मिका के पास एक ऑडी Q3 है जिसकी प्राइस है 34 लाख रुपए। रश्मिका के पास एक Hyundai क्रेटा है जिसकी प्राइस है 20 लाख रुपए। रश्मिका के पास एक टोयोटा इनोवा है जिसकी प्राइस है 25 लाख रुपए। तो ये थी रश्मिका मंदाना की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप रश्मिका के फैन हैं तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमें कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस एक्ट्रेस पर देखना चाहते हैं।